साल में एक मरतबा जलसा करते हैं तो समझते हैं कि बहुत दीन का काम कर रहे हैं। ये उलमा घास छिलते हैं, ये लौड़े आकर के तमाशा करते हैं। नात कितनी समझते हैं आप? इकबाल साहब ने आपसे कहा वाह वाह बाद में कीजिए, पहले समझ तो लीजिए। मेरे मुर्शिद गिरामी आकाए नेमत हुजूर ताजु शरिया नव्वर अल्लाहु मरकदहू का इन्होंने शेर पढ़ा और आखिर में उनका मिसरा इन्होंने सुनाया। साइले दरे अक़दस कैसे मुनफैल जाता। माजरत के साथ अर्ज करता हूं, इतने लोग बैठे हैं, मुनफैल का माना क्या होता बताइए? ये स्टेज पर जो बैठे हुए लोग बहुत तेजी से हाथ हिला हिला करके दाद देते हैं। उलमा को छोड़ करके उनसे पूछता हूं, बताए जो कौम बगैर समझे चीखती है वो तबाह की जाती है, और जो कौम समझ करके कदम आगे बढ़ाती है वो तरक्की की तरफ जाती है। न समझोगे तो मिट जाओगे ऐ हिंदे मुसलमानों, तुम्हारी दास्तां तक भी न होगी दास्तानों में। साल में एक मर्तबा जलसा करते हो, लौंडों को बुला करके महफिल को आप शोर मचा करके दूसरों के मेले की तरह इसका नजारा कराने की कोशिश करते हैं। ये रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की याद की महफिल है, खुदा के जिक्र की महफिल है, प्यारे मुस्तफा की सुन्नतों की तालीम की महफिल है। ये वो महफिल है जिसके बारे में हदीस में आया है कि जहां अल्लाह और रसूल का जिक्र होता है रहमत के फरिश्ते अपना शामियाना तान देते हैं। जहां पर रहमत के फरिश्ते शामियाना तानने के लिए आए, वाह हू हा और हुल्लड़बाजी करके रहमतों से दूसरों को जो लोग महरूम करते हैं उनको अपनी आकबत की फिक्र करनी चाहिए। तमाशा बना लिया है आपने। रात दिन उलमा जग करके आपके दिल रखने के लिए आपके पास आते हैं। ना आप हमारी कब्र में जाएंगे ना हम आपकी कब्र में जाएंगे। हर एक का हिसाब मैदान महशर में होगा। कोई नाचे, कोई गाए, कोई थिरके, कोई कुछ करे, हमको इससे क्या मतलब है? हमें अपने आप को बचाना है। लेकिन नहीं, ये दिल है जो मुस्तफा ने एक बंदे मोमिन को अपनी रहमतों से नवाज करके दर्दमंद बना दिया है। ये उलमा का दिल है जो बेकरार रहता है ताकि आप भी उनके साथ जन्नत की बहारें देखने के लिए जन्नत में जाएं और रब्बे कदीर आपको भी अपनी रहमतों से माला माल। वरना हम ये उलमा अपने मदरसे में बैठ करके इनके ऊपर लाजिम नहीं है कि ये जाएं 5000 किलोमीटर तकरीर करने के लिए। इनके ऊपर फर्ज नहीं है कि आप दावत दे तो ये पहुंचे तकरीर करने के लिए। ये आपके दरमियान अगर आते हैं तो आप हू हल्ला करके इनकी तजलील मत कीजिए। महफिल को बेहूदगी का मंजर पेश करता हुआ मत बनाइए। जितनी देर तक बैठिए सलीके से बैठिए। बहुत सारे लोग स्टेज पर भी बैठ करके अगर कोई नात पढ़ता है तब भी वो मोबाइल अपनी चलाते रहते, उसमें कुछ देखते रहते हैं। ये नाते रसूल की बेअदबी है। अगर कोई तकरीर कर रहा हो बैठ करके आप मोबाइल देख रहे हो तो ये तकरीर की बेअदबी है। आदाब महफिल को पहले सीखना चाहिए। जो अदब नहीं सीखता है, जो सलीका नहीं सीखता है, उसे महफिल में आने का कोई हक भी नहीं दिया गया। हम पर आपका एहसान नहीं है कि आप हमारी बातें सुन रहे हैं, ना हमारा आप पर एहसान है कि हम आपके सामने तकरीर कर रहे हैं। सबका अपने ऊपर एहसान है कि वो दीन की बातें सुन करके अपनी आखिरत को बचा रहा है।